प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी ज्यादा वर्षों तक राज किया है। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। फिर कैसे भगवान राम इस दुनिया से लुप्त हो गए? ऐसा क्या कारण था जिन्हें अपने परिवार को छोड़कर विष्णु लोक जाना पड़ा? पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुँचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम ने उनको एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने सबसे प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और कहा, यदि उनके और संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे वे स्वयं मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को एक कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद वहां पर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे, जिन्हें ये बताने के लिए प्रभु राम के पास भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं और इसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपने बात से पीछे न हटे और अंत में लक्ष्मण से श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो अपने भाई की आज्ञा का पालन करे या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाए। फिर लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी भी प्रकार का हानि पहुँचे, इसलिए उन्होंने अपना बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यदि वे ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते हैं तो उन्हें ऋषि दुर्वासा का श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वे स्वयं अंदर जाके श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना होगा। यही लक्ष्मण ने सही समझा। वे आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देखे श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ वो अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ अपनी भाई के प्यार से वे असहाय थे। उस समय भी श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने के लिए कहा। उस युग में देश निकालना मतलब मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जो कभी भी अपने भाई श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ने का निर्णय लिया। वे सरयू नदी के पास गए। नदी के अंदर जाते ही वे अनंत शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसे श्री राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम के जीना प्रभु श्री राम को उचित न लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। अब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर के बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम चले गए। वो समय दुनिया का सबसे दुखद क्षण था जिसे आज तक कोई नहीं भुला पाया। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।